यहाँ मैं कुछ अभी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे चार ही न्यूमेरिकल्स मैं एक्सप्लेन करूँगा और वैसे नोट्स में अराउंड 14 न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है, एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ स्टिफनेस इज डबल, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि शॉर्ट टाइप के होते हैं। इफ स्टिफनेस इज डबल देन डिफ्लेक्शन। The basic equation for stiffness that we know. Now I write down solution here. Basic equation that we know, K is equal to P by delta, where K is stiffness, P is the force, it may be reaction, it may be moment, and it is displacement, it may be deflection or it may be slope. Okay. नाउ अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है ना, डिफ्लेक्शन पूछा गया है। सो डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू P बाय K। ओके, अब क्या दिया है, स्टिफनेस इज डबल, यानी K की वैल्यू डबल करना है। तो इसी में मैं अभी K की वैल्यू ट्वाइस कर देता हूं। ओके, डिफ्लेक्शन। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म अपन चेंज कर सकते हैं। ओके, so here 1 by 2 and then I can write P by K. Okay, तो अपने को पता है P by K क्या है, P by K is delta, so I can write delta by 2 and this is new value of deflection which is expected, है ना। अगर K है तो डेल्टा, ट्वाइस K अगर है तो डिफ्लेक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये हाफ रहेगा, हाफ। सो द आंसर हियर इट इज D by 2, दैट वी हैव टू टिक। अपने को ये टिक करना होगा। ओके, ऐसे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू बेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ स्टिफनेस मैट्रिक्स इज, स्टिफनेस मैट्रिक्स दिया है, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ये कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसमें प्रीरिक्विजिट नॉलेज जो है मैट्रिक्स का रहना आवश्यक है। तो मैट्रिक्स के बारे में कुछ पेजेस मैंने इस मैट्रिक्स मेथड में ऐड किए हुए हैं, उतने तो लगेंगे नहीं क्योंकि मैंने अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी या स्टिफनेस मेथड जो है ये जो बताया, इस इनवर्स वगैरह ये अवॉइड करके मेथड जनरेट की गई है। ऐसी मेथड सिलेक्ट की गई कि इनवर्स मैट्रिक्स उसमें ना हो, अदरवाइज उससे क्या होता है कि लेंथ बढ़ जाती है प्रॉब्लम की। ओके, अभी इनवर्स कैसे निकालना है ये इतना अगर समझ में आ जाता है तो भी चलेगा। ओके, इनवर्स मैट्रिक्स यानी ये क्या, ये होता है एडजॉइनिंग मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A। ओके, अभी ये होता क्या है, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स, मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ओके, मैं इसके बारे में बता रहा हूं सिर्फ एडजॉइनिंग मैट्रिक्स। अगर ये कोई मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 1 ऐसा दिया है। ओके, अभी यहां पर एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है ये कैसे करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स में ये जो होता है डायगोनल के एलिमेंट ये रिप्लेस करना होता है। तो यहां पे 4 आएगा और यहां पे 2 आ जाएगा, ये रिप्लेस कर दिया अपन ने। ओके, उसके बाद ये जो है डायगोनल के साइड वाले वैल्यू जो है न्यूमेरिकल, उसको सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर ये निगेटिव है तो यहां पे लिखना है +3 और ये 1 जो है इसको निगेटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव रहेगा, सिर्फ साइन चेंज करना होता है और इसको रिप्लेस करना है। तो ये बन गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना तो मैं एग्जांपल जब ये अपन सॉल्व करते हैं उस वक्त ही बताऊंगा। ओके, दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स कैसे निकालना, ओके, इस प्रोसेस को एडॉप्ट करके अपने को ये न्यूमेरिकल छुड़ाना है, क्योंकि अपने को ये पता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो फिर अपन ये ऐसा लिख सकते हैं, ये दिया गया है
स्टिफनेस मैट्रिक्स, लेकिन निकालना क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। सो हियर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालना है, तो इस स्टिफनेस मैट्रिक्स को, यानी स्टिफनेस मैट्रिक्स को इनवर्स करना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दो, ओके, इनवर्स। तो इस दिया हुआ जो मैट्रिक्स है, ओके, इसको इनवर्स करना है। इनवर्स करना है यानी रिवर्स करना। अभी अपने को ये कैसे करना है, अभी मैंने जो बताया था वही है, ओके। ये एडजॉइनिंग और एडजॉइंट मैट्रिक्स यस डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट यस, ओके। अब ये इनवर्स करना है तो ये भी टर्म उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि सारा इनवर्स करना है, तो ये लिखना पड़ेगा मेरे को L बाय 2EI, ये हो गया उसका इनवर्स, ओके। ये है इनवर्स मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, अभी ये मैट्रिक्स कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, ये 2 है, रिप्लेस करने के बाद भी 2 ही रहेंगे, ये 2 इधर गए, ये 2 इधर आए, ओके। अब ये 1 1 है तो -1 और -1 करना होगा, और डिटर्मिनेंट जो है ये लिखना है मेरे को 2 2 1 1 जो दिया है वो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। अब देखिए L बाय 2EI ये तो हो गया अपना, ओके। अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है सिर्फ, ओके। ये मैट्रिक्स जो है जैसे कि वैसे रहेगा, 2 -1 और 2। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू यहां पे लिख देता हूं मैं, डिटर्मिनेंट, ओके। 2 × 2 4 माइनस ये क्या लिखते हैं अपन, 2 × 2 माइनस 1 × 1, ओके। द आंसर बिकम्स हियर 3। तो डिनोमिनेटर में ये जो है डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू आएंगी 3, ओके। अब ये 3 नहीं है, यहां पर 2 है, so here L by 3 × 2 it is 6EI, और ये मैट्रिक्स रहेगा अपना 2 2 -1 -1। ये हो गया इनवर्स ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स मीन्स इट इज नथिंग बट फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। सिर्फ इनवर्स करना है, ओके। इनवर्स कैसे करना, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ओके। नाउ नेक्स्ट, डेवलप स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द गिवन बीम। इस बीम का स्टिफनेस मैट्रिक्स डेवलप करना है, ओके। देन वी गो फॉर सॉल्यूशन। अब सबसे पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स में जो डिफाइन करते हैं उसकी जो ऑर्डर होती है ये होती है DK। तो यहां पर DK की वैल्यू कितनी रहेंगी, ओके। DK यानी थीटा और डेल्टा। अभी देखो 1 2 3 4 सपोर्ट है, चारों भी सपोर्ट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई सपोर्ट सिंक नहीं होगा, नीचे ऊपर दिया नहीं है ना, तो डिफ्लेक्शन सब जगह 0। अब बचे है थीटा। थीटा की वैल्यू फिक्स एंड पर 0 होती है, तो ये दोनों फिक्स है, थीटा की वैल्यू 0। अब बचे क्या, 1 और 2 थीटा। थीटा अगर अपन ने यहां पे नाम दिए नहीं है BCD, तो थीटा B और थीटा C ये 2 वैल्यूज मिलेंगी। इसका मतलब DK की वैल्यू हो गई 2, हो गया। अब अपने क्या करना पड़ता है, ये 2 जगह पर स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते समय रिडंडेंट कंसीडर करेंगे, ओके। नाउ आई अप्लाई मोमेंट हियर 1 and 2, ओके। और ये है कंपोनेंट, ये है कोऑर्डिनेट 1, दूसरा कोऑर्डिनेट 2, ओके। अभी अपना जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर क्या रहेंगी, 2/2 का मैट्रिक्स है ये, 2 डीके होने की वजह से, है ना। तो पहले मिलेगा, ये स्टिफनेस का है इसलिए यस लिखते हैं, या तो के लिखते हैं, यस 1 1 यहां पर कोऑर्डिनेट नंबर 1 पर, ओके। अभी स्टिफनेस कोएफिशिएंट्स अपने को पता है 4EI/L, 4EI/L। सो हियर 4E, पहले लेफ्ट साइड का स्पैन लेते हैं, I की वैल्यू यहां पे ट्वाइस है इसलिए 2I लिखना पड़ेगा, 2 है, डिवाइडेड बाय L कितना है, ये 4, बराबर है। देन अब इस जॉइंट पर दूसरा मेंबर भी मीट हो रहा है,
उसका भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। 4e और यहाँ पे i है सिर्फ, तो i डिवाइडेड बाय, ये स्पैन भी 4 मीटर है। ओके, व्हेन वी सॉल्व हियर वी विल गेट, जैसे ये 4 कैंसिल हो गए। ओके, यहाँ पे 2i बचा है, 2 बचा है, ये 4 कैंसिल हो गए, सो हियर द आंसर विल बी 3ei। ये हो गया अपना यस 1-1। अब यस 1-2 लिखते हैं। यस 1-2 है ना, इसका इफेक्ट इधर, और इफेक्ट होता है हाफ इस पेन का। इस पेन का हाफ लेना है। हाफ इस पेन के लिए स्टिफनेस कितनी थी, ये 4ei बाय 4। ओके, तो ये आंसर बन जाएगा, 4 कैंसिल, हाफ बचा है, तो 0.5ei हो गया। देन यस 2-2 करते हैं पहले। यस 2-2, यहां पर अभी ये दो मेंबर्स लेना पड़ेगा। 4ei बाई एल तो है ही अपना, 4e इधर का स्पैन लेते हैं ये 2 से, तो ये i है सिर्फ, डिवाइडेड बाय 4ei बाई एल प्लस, अब इस कोऑर्डिनेट 2 पर दूसरा मेंबर भी है, तो उसका ले लेंगे अभी फिर से 4e। अब यहां पे i2 है, तो 2i डिवाइडेड बाय एल, ये है 8। ओके, तो ये 4-2 यानी 8 कैंसिल हो गए, यहां पे भी ये कैंसिल हो गए 4 द आंसर बिकम्स हियर 1 और 1 2ei। यस 2 हो गए। चौथा जो कोएफिशिएंट है ये रहेगा 2-1। अब 2-1 और 1-2 ये सेम रहते हैं दोनों, एक लिखो या तो फिर डायरेक्टली यू कैन राइट आंसर। ओके, अगर लिखना है 2-1, इसका इफेक्ट इधर, तो इसका इफेक्ट इधर करते समय क्या करना पड़ेगा, फिर से हाफ, और यहां की स्टिफनेस क्या थी इस पॉइंट पर, इधर के ये स्पैन के लिए ये थी 4ei बाय एल, ये लेने 4। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 0.5ei। ये आगे अभी स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है ये अपन लिख सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब सब जगह ei है, ei को बाहर भी लिख सकते हैं अपन। ओके, हाँ, पहला ये 3, बाद में 2 लिख लेते हैं, 2 ये है 2, ये 1, ये पहला कोएफिशिएंट, ये 2 देन यस 1-2 है 0.5, और ये भी सेम रहता है 0.5, और आया भी है अपने पास में ये एक वैल्यू 0.5 ही है, 0.5 ही है। हो गए, तो इस तरह स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट किया जा सकता है। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसका ही रिवर्स फॉर्म। यहां पे क्या है, स्टिफनेस मैट्रिक्स दिया है और फ्लेक्सिबिलिटी निकालना है। अब क्या यहां पर दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स दिया है, स्टिफनेस करना है, वही प्रोसेस रिवर्स करेंगे। अपने क्या निकालना है, स्टिफनेस मैट्रिक्स, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड इट इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इनवर्स। ओके, जैसे ही इनवर्स करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का इनवर्स करना है, तो एडजॉइंट एफ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये टर्म को मुझे रिवर्स लिखना पड़ेगा। रिवर्स लिखना है तो फिर 6ei डिवाइडेड बाय एल क्यूब, ये हो गया इनवर्स। देन यहां पर ये जो मैट्रिक्स की वैल्यूज है ये है 2, 16। अभी एडजॉइन करना है तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा, डायगोनल इंटरचेंज, तो यहां पे 16 आ जाएगा, 2 इधर 16 इधर, यहां पे 2 आ जाएगा, और ये जो है 5, इसके अपने को साइन चेंज करना होगा, 5 हो गए। अब डिटर्मिनेंट के लिए ये सेम मैट्रिक्स 2, 16, 5। इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये आंसर 6 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 2 ओके 32 माइनस 5 इंटू 5 25 5 इंटू 5 एंड द आंसर विल बी हियर 32 माइनस 25 इट इज 7। ओके, अब डिटर्मिनेंट बन गया 7, ये इसका आंसर है अपना 7।
अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा मेरे को? 6EI 7, ये इसका आंसर 7 L क्यूब, और ये मैट्रिक्स इट इज 16 -5 and 2, and here it is inverse of flexibility matrix. Okay, and this is nothing but stiffness matrix. तो यही हो गया अपना आंसर, है ना? स्टिफनेस मैट्रिक्स करना है अपने को। ओके, तो ऐसे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स जो है एमसीक्यू बेस एग्जाम में आते हैं, तो मैंने एक जस्ट हिंट करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और बाद में आप प्रैक्टिस नोट से कर सकेंगे। ओके।